नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि हम ट्रेंड किस तरह से पहचानते हैं। ट्रेंड को कौन सी ट्रेंड चल रही है, अभी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज है, कैसी है मार्केट, इस तरह से हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, ये मार्केट पिछले दिनों की है, ये है 27 अगस्त की। 27 अगस्त को यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चली थी। हालांकि और इधर भी चली है, तो यहाँ पर भी देखिए ये यू शेप में बना हुआ है और यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, जैसे किसी को समझ में भी नहीं आता। तो हम यहीं की बात करते हैं कि देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरह से चली हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, ताकि हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से मार्केट चली हुई है। तो चलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये देखिए कई बार यहाँ पर मिली हुई है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। और एक नीचे की तरफ लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर भी कई बार मार्केट रुक रही है, तो हम यहाँ पर एक ये सपोर्ट लाइन बना दी हमने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चल रही है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल यहीं पे मार्केट, ये लगभग 3 बजे की कैंडल है। 3 बजे मार्केट ऊपर गई थी, फिर ये नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट पे आ गई है। हालांकि थोड़ा हम इसे और नीचे कर लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये हो गया, तो ये पीछे भी मिल रहा है, इधर की तरफ भी एक दूसरे के सपोर्ट ले रही है मार्केट, और यहाँ पर भी सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रही है। तो ये लंबी दूरी से देखा जाता है कि कितनी दूर तक मार्केट सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से चली हुई है। अब देखिए, ये हम एक और पैटर्न बनाते हैं। ये XYZ ले लेते हैं, ट्रिपल कॉम्बो वेव। ठीक है, तो इसे हम ले लेते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मान लो कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, हमारी सपोर्ट पे रुकी, सपोर्ट से फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ गई, फिर ये जो क्लोज हुई है अपने सपोर्ट पे क्लोज हुई है। ठीक है, फिर जब वो गैप अप ओपन होती है तो सपोर्ट तक ही जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है सपोर्ट से, फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तक जाती है और सपोर्ट के नीचे तक आती है, और फिर ये अपने लगभग रेजिस्टेंस तक जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में हम यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल हमारी मार्केट इसी तरह से चली हुई है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक जा रहा है, तो यहीं पर हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये सपोर्ट पे ही आए, तो हमारा एक एंट्री पॉइंट डाउन ट्रेंड की तरफ हम इधर की तरफ ले सकते हैं, और इसमें ज़्यादा नहीं तो हम ये जो क्लोजिंग पॉइंट था, तो यहाँ तक तो हमारा बन ही जाता है आसानी से। हालांकि मार्केट रहती है कि आप गैप अप ओपन हुई है, तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है, इस क्लोजिंग पॉइंट तक मार्केट आएगी ही आएगी। हालांकि नीचे आई है तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक कैंडल बनने देते हैं, दूसरी कैंडल पे हम एंट्री ले लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये वाली रेड कैंडल मेरी बन गई, फिर ये दूसरी रेड पे हमने एंट्री ले ली, तो 2 कैंडल का अच्छा मोमेंटम मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो हमें कम से कम यहाँ से ले लीजिए 28, 25,028, और ये 24,097, लगभग 50-60 पॉइंट का अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से पैटर्न चलती है, तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और फिर आगे की तरफ हम देखते हैं, फिर देखिए यहाँ तक आई, फिर ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे आई, फिर ये ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और फिर ये नीचे सपोर्ट की तरफ आई, फिर ये उसी तरह ऊपर तक गई है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रुकी है, और इस तरह से रुकने के बाद पार कर गई है। तो हमें यहाँ पर इस ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा, कितने बार यहाँ पर रुक रही है और क्या कैंडल बन रही है। कैंडल छोटी छोटी बन रही है, हालांकि ऊपर तक की कैंडल बन रही है, तो हम ऊपर तक निकाल के, और जैसे ही इसे ब्रेकआउट देता है, हमारी एंट्री बन जाती है, इसी कैंडल में एंट्री बनेगी, और हमें देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। हालांकि एक कैंडल हम छोड़ भी देते हैं, तो दूसरी बार हमें मार्केट एंट्री का मौका देती है, और अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बन जाती है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को हमारी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।